जगत कितना परिवर्तनशील है। नई नई सीमाएं बनती हैं, टूटती हैं। जगत में कोई सीमा नहीं, सभी काल्पनिक है। नए नए देश उभरते हैं, विलीन हो जाते हैं। नए नए संप्रदाय पैदा होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नए नए सिद्धांत, परंपराएं तथा भाषाएं प्रकट होती हैं तथा कुछ समय के पश्चात उनका अस्तित्व इतिहास के पन्नों में ही रह जाता है। एक समय ऐसा आता है जब देश, धर्म, भाषा तथा संस्कृति सब समाप्त हो जाते हैं। काल चक्र घूमते रहने से नए नए देश, भाषाएं, धर्म, परंपराएं, सिद्धांत तथा विचारधाराएं, कलाएं एवं संस्कृतियों का उदयास्त होता रहता है। कालचक्र घूमता है, न वह लोग रहते हैं, न वह श्रद्धा तथा मान्यताएं। सब कुछ बदल जाता है। संभवतः जगत को एक नाटक की उपमा दी जाती है। नए नए कलाकार आते हैं, अपना अभिनय दिखाते हैं, फिर नेपथ्य में चले जाते हैं। व्यक्ति, देश, भाषा तथा कलाकार बदलते रहते हैं। जगत चलता रहता है। जगत परिवर्तनशील है। कोई बड़ा परिवर्तन अकस्मात घट जाता है तो दिखाई दे जाता है, अन्यथा परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है। परिवर्तनशीलता प्रकृति का गुण है। जगत की भांति ही शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बच्चे से युवक बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे घटित होती है। नित्य प्रति घटित होने वाला परिवर्तन हमारी दृष्टि में नहीं आता। मृत्यु स्वयं में एक परिवर्तन होते हुए भी जीवन में घटित होने वाली परिवर्तनशीलता का पटाक्षेप है। इसके अतिरिक्त भी शरीर में कभी अधिक शक्ति, कभी शक्तिहीनता, कभी रोग तो कभी निरोगता, कभी भूख तो कभी नींद, कभी आलस्य तो कभी स्फूर्ति। इस प्रकार शरीर की दशा भी एक समान नहीं रहती। जगत तथा शरीर की भांति चित्त भी प्रकृति का ही अंग है। चित्त स्थिति सदैव बदलती ही रहती है। जगत तथा शरीर की भांति ही चित्त में भी गुणों की अवस्था सदैव बदलती रहती है। कभी समावस्था नहीं आती। चित्त की अवस्था परिवर्तन में वासनाओं तथा संस्कारों का बड़ा हाथ है। शक्ति का यह आंदोलन वृत्तियों के रूप में प्रकट होता है। चित्त जितनी शीघ्रतापूर्वक भाव तथा अभिमुख विषय परिवर्तित करता रहेगा, उतना ही अधिक चंचल कहा जाता है। शक्ति आंदोलन का प्रकट स्वरूप जगत तथा शरीर है। जितना इन पर लक्ष्य अधिक होगा, उतना ही चित्त अधिक चंचल होगा। शरीर ही जगत को चित्त से जोड़ने वाली कड़ी है। अध्यात्म इन परिणामों, परिवर्तनों तथा लहरों से अपने आप को हटा लेने का नाम है। जीव की मुख्य समस्या जगत नहीं, चित्त का आंदोलन तथा विषमता है। काकभूषणी जी अध्यात्म के आदर्श हैं, जो जगत से अतीत रहकर जगत के आंदोलनों परिवर्तनों को भगवान की लीला मानकर देखते रहते थे। साधक अपने चित्त रूपी रंगमंच पर शक्ति की क्रियाओं को अपने से भिन्न देखता है।